साथियों नमस्कार। बैंक ऑफ बड़ौदा P1 भर्ती 2025 परीक्षा को लेकर काफ़ी कमेंट्स में आ रहे एग्जाम कब हो गए। दोस्तों एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं। आपको ओनली फॉर तैयारी के ऊपर ध्यान रखनी है। अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी, अच्छा एग्जाम जाएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आज हम जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो 6 नंबर है, जिसके अंदर हम जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आते हैं, उनकी हम जो चर्चा है वो देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं। और साथ में अभी मैं आपको बता दूं, नए पाठ्यक्रम के अनुसार हमने जो 10 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया है वो आप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें इस नंबर पे मैसेज कीजिए 9461 041 363 में मैसेज व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। 10 फुल प्रैक्टिस सेट है, पूरे सिलेबस के अनुसार है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं नए पाठ्यक्रम के अनुसार। वर्तमान समय में कितने रिजर्व बैंक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से तो आप पूछ ही नहीं सकते हो। मैं आपको क्या बताऊं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अपन लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर, वर्तमान में कुल 12 है। कुल कितने वर्तमान में सार्वजनिक बैंक 12 है। बैंक प्रदान करता है, बैंक आपको क्या देता है, बैंक आप क्या करते हैं, बैंक से हमें क्या मिलता है। बैंक से हमें वित्तीय सेवाएं मिलती है। कौन सी मिलती है? वित्तीय सेवाएं मिलती है जो सरकार के द्वारा प्रेरित होती है, वो वित्तीय सेवाएं हमें देखने को मिलती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब? क्योंकि ये जो पूरा जो मकसद है ना, जो बैंकों का सभी जो गठन है ना, वो भारतीय रिजर्व बैंक करती है, उसके अंडर में सारे काम होते हैं। तो ये 1 अप्रैल 1935 यस 1935 के अंदर आरबीआई की स्थापना था। आरबीआई की स्थापना होती है, आपको ध्यान में रखना है। सवाल अगला है, आरबीआई का मुख्यालय क्या है? तो इसका आरबीआई के मुख्यालय की बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। कहाँ है? मुंबई के अंदर स्थित, मुंबई के अंदर स्थित है। यस, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ये भी सवाल आया गया था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस है जनरल एग्जाम के अंदर काफ़ी पूछते हैं। रेलवे के ले लो, बैंक के ले लो, किसी भी एग्जाम के अंदर, राजस्थान स्टेट के ले लो, यूपी स्टेट से ले लो, एमपी स्टेट से ले लो, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 के अंदर हुआ था। भारतीय महिला बैंक की स्थापना, ये बहुत लेटेस्ट न्यूज़ भी है, चर्चा में रही थी, 2013 के अंदर हुआ था। नवंबर 2013 के अंदर हुआ था। एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब? 1 जुलाई 1955। कब हुई? 1 जुलाई 1955। भारत का, ये देखिए, ये तो आप रट लीजिए। इस प्रश्न का तो आपके पास क्या जवाब होगा, बताइए बताइए दोस्तों। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? 1770 के अंदर बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। ये देखिए, भारतीय केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस प्रकार की प्रस्तुति करता है? यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, रिजर्व बैंक है, यूनाइटेड नेशनल बैंक। तो सबसे इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक आएगा। सबसे जो व्यवसाय है भारतीय रिजर्व बैंक आएगा, सॉरी भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न का राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक आएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय, करेक्ट आंसर इज वाशिंगटन डीसी। यस, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। एक हैग, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग के अंदर स्थित है मुख्यालय। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वो विश्व बैंक जारी करता है। कौन करता है? विश्व बैंक जारी करता है। कौन करता है? विश्व बैंक का मुख्यालय मैंने आपको ऊपर बताया, विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किस दर का जो है वो निर्माण नहीं करता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आयकर। क्या आयकर, कर कितना लगाना, टैक्स कितना लगाए, वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है।
ये स्टेट बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। बाकी जो है ना ये नहीं करती है। बैंक दर है वो निर्धारित करती है, और उसके बाद में रेपो रेट है बैंक निर्धारित करती है, रिवर्स रेपो रेट है वो निर्धारित करती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला देखिए। भारत में विभिन्न श्रेणियों में वाणिज्यिक बैंक, जिसका वाणिज्यिक बैंक नहीं है, बैंकिंग श्रेणी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकिंग श्रेणी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कौन सा नहीं है। वस्तु सेवा कौन सी नहीं है, वस्तु सेवा है, बैंकिंग श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से विदेशी मुद्रा, दोस्तों विदेशी मुद्रा से संबंधित सवाल पूछा गया है। ये राष्ट्रीयकृत बैंक है क्या है, राष्ट्रीयकृत बैंक है क्या, राष्ट्रीयकृत बैंकें ही इनका करती है। किस प्रकार से विदेशी मुद्राओं का संचालन की अनुमति देता है, राष्ट्रीय बैंक देता है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स अपने सुझाव जरूर दें, और थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें।